सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका रिजल्ट गुरु 2.0 पर। मैं निहारिका आप लोगों के लेकर आई हूँ एसएससी जीडी की एक ऐसी क्लास गाइस जो कि आपके इंग्लिश के सारे डाउट्स क्लियर करने वाली है। इस क्लास में आप लोगों को जैसे पता है, ये थंबनेल से आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, तो यहाँ पर होने वाला है एक प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसे क्वेश्चंस हमारे जीडी में ग्रुप डी में पूछे जाएंगे वैसे वाले क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा रहे हैं हमारे एसएससी जीडी में। और साथ में आप लोगों ने हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करना है। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिए ध्यान से। पहला जो क्वेश्चन होगा वो किसकी बात कर रहा है, वो कर रहा है बात एक्टिव टू पैसिव को चेंज करने की। जी अर्जुन, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे आई होप। चलिए तो करेंगे स्टार्ट क्लास को। ऐसे क्लास को स्टार्ट करेंगे, हर एक कंसेप्ट जहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी यू कैन आस्क मी। ठीक है, सो क्यों भाई, पहले एक बार देख लें कितने कितने लोग आ गए हैं हमारे पास। सभी लोग आ जाएं, इंतजार है सभी का, जल्दी से आ जाइएगा, क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। इस क्लास को शुरुआत करेंगे 1 मिनट बाद। 9 हुए हैं तो अभी करने जा रहे हैं, बस 1 मिनट के बाद क्लास को शुरुआत, ताकि सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाए। तो पहले आप लोग बताइए कैसे फील कर रहे हैं, हाउस द जोश, हाउस द डे, कैसा फील हो रहा है? भाई सर्दी बढ़ती जा रही है दिल्ली और नोएडा में, और पूरे में कैसी उत्तरी भारत में ही सर्दी बढ़ती जा रही है। आप लोग बढ़िया होंगे, ख्याल रखते होंगे अपना अपना, तो स्वागत है। अच्छा परमिला, स्वागत है आपका, वेरी गुड इवनिंग। तो यहाँ पर गाइज आप लोगों के सामने क्वेश्चन आता है। क्या आता है क्वेश्चन? यहाँ पर क्या बताना है आप लोगों ने? मैंने सीधा सीधा कहा है, कुछ नहीं देखना होता। एक्टिव टू पैसिव वॉइस गाइस, देखिए एक्टिव टू पैसिव वॉइस जब भी करेंगे हम लोगों ने सबसे पहले, अगर मान लीजिए आपने ज्यादा आप लोग प्रो नहीं हो, अब यहां पर आ गया मैम प्रो क्या है, प्रो का मतलब क्या है? प्रो का आजकल क्या होगा? अच्छा सर्दी वहां पर भी है, बहुत बढ़िया। अच्छा प्रो का मतलब क्या होता है गाइस? प्रो का मतलब होता है एक्सपर्ट नहीं हो, अगर आप लोग ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। जैसे कि हम लोगों को पता है ग्रामर में हम लोगों को थोड़े थोड़े से कंसेप्ट आते होते हैं, सारे कंसेप्ट भी नहीं आते हैं ना अर्जुन। तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों ने, जब भी पैसिव वॉइस करते हो देन यू हैव टू सी दी वर्ब। सबसे पहले किस चीज को केयरफुली देखना? वर्ब को। वर्ब होती है ना, वर्ब, हाँ वर्ब कहते हैं ना, बिल्कुल। तो वर्ब को केयरफुली देखना वॉइस में। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में भी हम लोगों ने किसको देखना है? वर्ब को केयरफुली देखना। रिपोर्टेड स्पीच में भी हम लोग किसको देखते हैं? रिपोर्टेड स्पीच में भी हम लोगों ने अगर केयरफुली किसी के ऊपर पहले हम लोगों ने ध्यान देना हो तो हम लोगों को देना पड़ता है वर्ब के ऊपर। ठीक है, तो वर्ब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, जिनको कभी नहीं आया ये वाला टॉपिक तो उनको आ जाने वाला है। जब हमारे पास कौन सी वर्ब है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना। यहाँ पर क्लियर होता होगा आपके पास कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब है बच्चे? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो इसका मतलब क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो कौन सा टेंस हो गया हमारे पास? तो मैम हमारे पास जब भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है तो हमारे पास टेंस आता है कौन सा? बिल्कुल सही है आप लोग, बिल्कुल सिंपल पास्ट आता है। बहुत बढ़िया गाइस जी, सिंपल पास्ट आता है। और ये क्लास आपकी एसएससी के, याद रखिएगा एसएससी का हर एक पेपर, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो, सीपीओ हो या फिर जीडी हो, कंसेप्ट तो वही रहता है ना, थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, कंसेप्ट आपका क्लियर होता है वहां पर। तो अर्जुन जल्दी से बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन? तो मैम मुझको तो लग रहा है यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट होगा। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सिंपल पास्ट होता है जब वो चेंज होगा पैसिव में तो ऑलवेज क्या यूज करता है? या तो वॉज यूज करेगा या तो वर का इस्तेमाल करेगा। और साथ में जब भी पैसिव वॉइस करना है चेंज, एक्टिव टू पैसिव चेंज करेंगे तो हम लोग ऑलवेज किस फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का। तो याद रखिए वेजिटेबल्स वर क्या आएगा आपका? बिल्कुल सही, क्योंकि वेजिटेबल्स क्या है भैया? यहाँ पर वेजिटेबल्स प्लूरल है, एक सब्जी नहीं बहुत सारी सब्जियां हैं, तो दैट्स व्हाई वर आएगा। वर के साथ गाइस क्या लगता है मैम? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। ओके, सो आफ्टर दैट आपका बाय तो लगेगा ही लगेगा। सब्जेक्ट कहाँ है भाई? वेंडर है, वेंडर का क्या बन गया मैम? सब्जेक्ट बन गया। सो द वेजिटेबल्स वर सोल्ड बाय द वेंडर इन द मार्केट। अच्छा अब टफ लेवल क्या होता है यहाँ पर? टफ लेवल होता है यहाँ पर आपको जब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है। क्या दी जाती है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाए। यहां तक तो हो जाता है, कई बार टू दिया होता है, ऑब्जेक्ट के आगे कुछ दिया होता है, तो फिर समझ नहीं आती कि क्या होगा राइट ऑप्शन, है ना।
हम लोगों को फिर क्या लगता है, टफ लगना शुरू होता है। आई एम राइट गाइस, लगता है टफ कि नहीं लगता, है ना, वहां पर वो चीजें टफ लगने लग पड़ती हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देने की ये जरूरत है, जब भी ऐसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आए तो क्या है ना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भैया पीछे रहेगी, प्रायोरिटी आपने जो आप लोगों का ऑब्जेक्ट होता है उसको आगे लेकर आइए, उसको प्रायोरिटी दीजिएगा, ठीक है। प्रायोरिटीज जिंदगी में बहुत जरूरी है, प्रेफरेंसेस रखना। तो दैट्स व्हाई क्या आएगा हमारा यहाँ पर, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। The vegetables were ऑब्जेक्ट आगे लेकर आए, हाँ जी मैम वेजिटेबल्स आ गया, तो वेजिटेबल्स were sold by the vendor in the market, that would be the right option। एनी आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा जरूर। हाँ जी, कोई डाउट है किसी का तो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है हमारा, भाई कह रहा है इनकरेक्टली क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ पर दिया हुआ है आपको इंस्ट्रक्शंस, अगर आपको केयरफुली पढ़नी आ गई तो बहुत कुछ जो है ना आपका सही हो जाता है। यहां पर आप लोगों के सामने आया इनकरेक्टली फाइंड आउट करना है स्पेलिंग, जिनके भाई स्पेलिंग सही नहीं है वो वाले वर्ड आपने फाइंड आउट करने हैं। रीना हु डिवोर्ड फॉरेन colloquialism and trivia successfully diverted the conversation, ये बात कर रहे हैं बच्चे। आप लोगों ने यहां पर ये देखना है कि इन चारों में से स्पेलिंग एरर कहां पर है, किसके भाई स्पेलिंग मिस्टेक्स है, कहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है उसको देखना है। हाँ जी गाइस बताइएगा, जितने व्यूअर्स हैं जल्दी से आंसर दीजिएगा, कहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, तो फिर आंसर्स क्यों नहीं आ रहे, जल्दी से बताओ कहां लग रहा है, कहां स्पेलिंग मिस्टेक है, अच्छा बताइए। अच्छा मैं वेट कर रही हूँ, जितने लोग ना क्लास को देख रहे हैं जल्दी से बता दो स्पेलिंग मिस्टेक्स कहाँ हैं यहाँ पर, कॉलिकलिज्म में है, सक्सेसफुली है, डिवोर्ड है या फिर ट्राइविया। सी मैम माइट बी। अच्छा ये बताओ माइट और मे का क्या डिफरेंस है, माइट एंड मे में क्या डिफरेंस होता है बताओ। मे हमारे पास क्या होती है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं मे का, और माइट किसके लिए यूज करते हैं, वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग माइट का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही होगा। चलो रीना हु डिवोर्ड फॉरेन कॉलिकलिज्म, तो यहां पर आप लोगों के स्पेलिंग जो मिस्टेक्स हैं वो सी नहीं है, ठीक है। डिवोर्ड होता है देखते वाले काम कोई करता हो ना अर्जुन, तो क्या होता है वो डिवोर्ड होता है। तो यहां पर कॉलिकलिज्म जो है इसके स्पेलिंग गलत है, किसके स्पेलिंग गलत है, ए ऑप्शन के आपके स्पेलिंग सही नहीं है। डबल एल आता, कॉलिकलिज्म है ना तो डबल एल आता, तो कहा गया भाई डबल एल, है ना, उसको आप लोगों ने फाइंड आउट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जस्ट वेट। कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट एंटोनियम फाइंड आउट करना है। वर्ड आपको दिया गया है स्टडी, एक वर्ड दिया गया है गाइस, यहाँ पर कौन सा वर्ड दिया गया है, स्टडी दिया गया। आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, एंटोनियम फाइंड आउट करना, विपरीतार्थिक शब्द जिसको कहते हैं, ठीक है ना, उल्टा शब्द आप लोगों को फाइंड आउट करना है। जल्दी से बताइएगा क्या होगा राइट ऑप्शन यहाँ पर, एंटोनियम क्या होगा, किसका मैम एंटोनियम, वर्ड दिया गया है स्टडी का। द ओल्ड हाउस वॉज, एक बार मैं क्या करती हूँ आप लोगों को डिफाइन कर देती हूँ इसको सेंटेंस को। द ओल्ड हाउस वॉज सो डैश that it could be shattered, shattered का मतलब क्या है भाई, ढह जाए, गिर जाए, ऐसा हाउस था। into pieces with the single blow, हवा का झोंका आएगा और घर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। सो क्या होगा राइट ऑप्शन, राई होगा यहाँ पर, कंपिटेंट होगा, फीबल होगा, सबड्यूड होगा। तो सबड्यूड कहां से याद रखना है, सबड्यूड वर्ड होता है सबमिशन से, अपने आप को सबमिट कर देते हो किसी के सामने तो तुमने क्या किया भाई, अपने आप को सबड्यू कर दिया, याद रखो सबमिट कर दिया। यहां तक क्लियर हुई चीज, कोई बात नहीं है, मीनिंग नहीं पता तो हम बता रहे हैं, ठीक है। यहां पर बेटा स्टडी जो होता है, स्टडी वर्ड है आप लोगों का, उसका मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग होगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहां पर क्या होगा, थोड़ा सा मैं साइड हो जाऊंगी, आप लोगों को क्वेश्चन दिख जाए। स्टडी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, बट हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है बेटा, एंटोनियम, ठीक है, अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करना। तो क्या होगा यहां पर एंटोनियम, जल्दी से बताना। राई होगा, कंपिटेंट होगा, सबड्यूड होगा, फीबल होगा। अच्छा बताओ पहले फीबल क्या होता है, पहले आप लोगों को ये ना पता हो। कॉम्पिटेंट क्या होगा मैंने बताया। सबड्यूड क्या होता है, सबमिसिव, याद रखना, सबमिशन कर देना, सबमिट अपने आप को कर देना, वो क्या कहलाएगा आपका, सबड्यूड कहलाएगा। राई क्या होता है, राई का पहाड़ बनाए है ना हम लोग, वैसे याद रखना। WRY वर्ड दिया गया है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, राई होती है। राई क्या होती है, जैसे कि आपका कोई रॉन्ग एक्सप्रेशन देना, ठीक है ना, रॉन्ग एक्सप्रेशन,
ठीक है, वो क्या होता है, राय होता है। चलो बहुत बढ़िया हुआ ये वाला हमारा। कॉम्पिटेंट और फीबल वर्ड आया, तो फीबल क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, यहाँ पर गाइस क्या होगा, फीबल जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, वीक होता है। तो वीक ये वाला वीक नहीं है, VEAK, दोबारा से लिखूंगी VEAK वाला वीक, तो कोई इंसान कमजोर हो जाए। चलिए बताइए, अब जल्दी से बताइएगा क्या होगा राइट ऑप्शन, क्योंकि मैंने यहाँ पर चारों के चारों वर्ड आप लोगों को डिफाइन कर दिए हैं। द ओल्ड हाउस वाज सो स्टडी वर्ड आया, तो स्टडी का आपका अपोजिट क्या होगा, आई हैव गिवन यू द मीनिंग। स्टडी का मैंने क्या बताया आपको, स्ट्रॉन्ग। सैटरडे करती रहती है भाई, लड़की बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बाहर घूम रही है। ठीक है, तो स्टडी आ गया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग आ गया। तो स्ट्रॉन्ग का अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, एंटोनियम फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल सही है, क्या होगा अर्जुन, बिल्कुल फीबल, दैट वुड बी द राइट ऑप्शन। वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाईलाइटेड इडियम भाई क्या है हमारे पास, आई वॉज लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन द न्यू फॉर्म। ठीक है, एक जो इंडस्ट्री है, कोई कैपिटल हो गई या कहीं पर भी, मैं कैसे फील कर रहा हूं, लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है, एक इंडस्ट्री में, एक नई फैक्ट्री में भाई मैं कैसे फील कर रहा हूं, लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। तो फिश आउट ऑफ वाटर क्या होता है, जैसे कि मछली को पानी से निकाल दिया गया हो। तो मछली को पानी से निकाल दिया गया हो तो वो कैसी सिचुएशन में होगी, चलो बताओ मुझे जल्दी से। अब तो मैंने एग्जाम्पल भी दे दी, यहां से गाइस आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यहां पर क्या आएगा, नॉइजी येट फर्म, नॉइजी येट फर्म, being uncomfortable and restless, always comfortable and very adventurous। तो मछली क्या हो जाएगी, एडवेंचरस हो जाएगी। क्या होगी वो, मैम मछली एडवेंचरस नहीं फील करेगी, उसको पानी में से निकाल दोगे तो वो क्या हो जाएगी, अनकंफर्टेबल हो जाएगी। या आप लोगों को रेस्ट ना मिले, आपकी सिचुएशन ऐसी हो, आरामदायक सिचुएशन ना हो, अच्छा ना लगता हो कहीं पर, तो आप लोग क्या कहोगे, आई एम फीलिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, मुझको जैसे बाहर निकाल दिया गया है ना, किसी कंफर्ट सिचुएशन में से बाहर निकाल दिया गया हो, तो क्या लगता है, फिश आउट ऑफ वाटर। क्लियर एवरीवन, यहां तक क्लियर हुआ होगा। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड है, आपने एक नई गर्लफ्रेंड बनाई, बट उसके साथ तो बिल्कुल आप लोगों की कोई बॉन्डिंग शेयर नहीं हो रही, अच्छा तो लग ही नहीं रहा है उसके साथ, तो क्या हो गया, वहां पर क्या होती है सिचुएशन, फीलिंग अ फिश आउट ऑफ वाटर। क्लियर एवरीवन, यहां तक क्लियर हुआ होगा आई होप आप लोगों को। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, उसकी तरफ देखेंगे। एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाना, तो वो था फिश आउट ऑफ वाटर। चलिए अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या हुई, यहाँ पर बात होगी कुछ फोबिया के बारे में। तो फोबिया होता क्या है, फोबिया का मतलब होता है डर, सही है गलत है बताओ, फोबिया का मतलब क्या होता है मैम, फोबिया का मतलब होता है डर। तो फोबिया के बारे में आप लोगों ने अब बताना है, फोबिया कौन सा फोबिया की बात की है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक करना और फियर। फियर क्या मतलब, डर। दूसरे देशों के लोगों के साथ भाई आपको क्या लगता हो, डर लगता हो, दूसरे देश के लोगों का है ना, डर लगता हो, उनसे मिलने की दिल ना करे, आप लोगों का मिलने का दिल ना करे, बातचीत करने का दिल ना करे, है ना, डिसलाइक करो, पसंद ना करो। ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज कैन नेवर सर्व द गोल ऑफ कंट्रीज फ्रेंडली नेबरहुड पॉलिसी। तो कह रहे हैं कि अगर आपको दूसरे देश के लोगों के साथ आपका इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा, डर लग रहा है, तो ये चीज अच्छी नहीं होती है ना अर्जुन, क्या होता है, ये चीज अच्छी नहीं होती भाई फ्रेंडली नेबरहुड पॉलिसी के लिए। तो इस डर को क्या कहते हैं, जब दूसरे देश के लोगों का भाई हमको बिल्कुल अच्छा ना लगे, उनके साथ मिलना जुलना, बताओ जल्दी से, सब देशी कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं हम लोग, है ना। तो जीरोफोबिया कहलाएगा, आर्कनोफोबिया कहलाएगा, या फिर आपका जेनोफोबिया कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा गाइस, आपका क्या कहलाएगा, जेनोफोबिया कहलाएगा, आर्कोफोबिया कहलाएगा, या फिर आपका साइनोफोबिया कहलाएगा। साइनोफोबिया हमेशा याद रखिएगा, ये डॉग से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, कुत्तों से डर लगता हो, कई बच्चों को कुत्तों से डर लगता है कि नहीं लगता, बताओ, मुझे तो बहुत लगता है। डॉग से जो डर होता है उसको साइनोफोबिया कहते हैं। ठीक है, किससे डर हो, डॉग से जो डर लगता है उसको ज़ाइनोफोबिया कहेंगे। एंड जीरोफोबिया क्या होता है, और फिर आप लोगों के पास एक वर्ड आता है गाइस, जस्ट वेट, मैं यहाँ पर देख लूं जरा कमेंट्स आप लोगों के, कमेंट्स थोड़े से, यहाँ पर वर्ड आता है आपके पास जीरोफोबिया। तो जो जीरोफोबिया होता है वो आपको खुश्की से डर लगता है, ड्राइनेस से। ड्राइनेस से क्या मतलब मैम, हमको
मरुस्थल से डर लगता हो, हम लोग डेजर्ट में ना जा सके, तो वो हमारा क्या होगा, जीरोफोबिया कहलाएगा। हमेशा याद रखिएगा जीरोफोबिया क्या होता है, जहां पर आपको लगे कि भाई हमको मरुस्थल से डर लग रहा है, रेगिस्तान से डर लगता है, तो आपका जीरोफोबिया होगा। आगे आपका आएगा आर्कनोफोबिया। तो आर्कनोफोबिया हमेशा याद रखिए किस कौन सा फोबिया है, कौन सा डर है, जब हमको स्पाइडर से डर लगता है। ठीक है, किससे डर लगता है, स्पाइडर से डर लगता है, तो आपका आर्कनोफोबिया होगा। तो बचा क्या भाई, जेनोफोबिया। तो जल्दी से बताओ जेनोफोबिया क्या हो गया भाई, हम जब दूसरे देश के लोगों के साथ 0-0 अपना संबंध रखें, बिल्कुल पसंद ना हो हमें वो लोग, तो वो क्या होंगे भाई, जेनोफोबिया कहलाएगा। वो डर क्या कहलाएगा, जेनोफोबिया कहलाएगा। तो हमें तो भाई घुलना मिलना पसंद है, वी आर रियली फ्रेंडली, बट जो लोग फ्रेंडली नहीं होते दूसरे देश के लोगों के साथ, ना ही पसंद करते हैं, डर लगता है, अनकंफर्टेबल सा फील करते हैं, तो उनको कौन सा फोबिया होता है, उनको फोबिया होता है जेनोफोबिया। अब यहां तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या हुआ, उन्होंने कहा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करो। चलो बहुत बढ़िया गाइस, चलो क्या फाइंड आउट करना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। यस चलिए, अच्छा बिल्कुल क्लास ना चुपचाप देखना, ना गलत माना जाएगा यहाँ पर। अगर अच्छी लग रही है क्लास तो जल्दी से लाइक भी करना है, शेयर भी करना है सेशन। चलिए क्या हुआ भाई, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। वर्ड्स आपके पास दिए गए हैं, 4 वर्ड्स दिए गए हैं, और ऐसा क्वेश्चन गाइस आपको आता ही आता है। और ये जो क्लास है आप लोगों की जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, किसके लिए, जीडी के लिए, एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस की भी तैयारी आप लोग यहां से इस क्लास से कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और जो बच्चे फिलहाल एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही जरूरी वोकैबुलरी यहां पर रखी गई है। तो बिल्कुल क्या करना है, आप लोगों ने क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो मैम मुझको लग रहा है सस्पिशियस वर्ड नहीं सुना मैंने, है ना, डिसेप्शन सुना होगा, परसेप्शन है, परसेप्शन होती है, एक डिसेप्शन होती है। ठीक है बच्चे, क्या होता है, एक परसेप्शन होती है ना, नजरिया होता है ना। एक वर्ड आता है डिसेप्शन आता है। अच्छा एक और वर्ड आपको मैं बताती हूँ यहाँ पर, आर्ग्यूमेंट आपको पता होगा, कॉर्पोरेशन आपको पता है, किसी के साथ कॉर्पोरेट करना, कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेशन आ गया। ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर। चलिए यहां तक आपको ये वाले वर्ड्स क्लियर है। हाँ जी मैम। अच्छा नया वर्ड कौन सा लग रहा है, नया शब्द, मैम लग तो यही रहा है। और 100%, 100 से भी आप लोग कह लीजिए, जब भी आप लोगों को स्पेलिंग एरर कई बार आप लोगों ने फाइंड आउट करनी होगी पेपर में, तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ या मैं एक आइडिया देती हूँ, आपका वही वर्ड में एरर होगी जो वर्ड आपको आता ही नहीं होगा। अब इनमें से आप लोगों ने कौन सा वर्ड नहीं सुना, तो आपको लग रहा होगा मैम ये वाला वर्ड नहीं सुना मैंने, तो बिल्कुल इसके ही स्पेलिंग गलत है, कोई और गलत नहीं है, इसके ही स्पेलिंग गलत है। अच्छा राइट स्पेलिंग क्या होंगे, अब वर्ड तो दिया गया है आप लोगों को, यहाँ पर वर्ड कौन सा होना चाहिए था, यहां पर इस जगह जो वर्ड होना चाहिए था वो होना चाहिए था सुपरस्टिशियस। ठीक है, देखोगे ना ध्यान से तुम्हें लगेगा ये जो स्पेलिंग दिए गए थे ना, ये सुपरस्टिशियस वर्ड के स्पेलिंग थे, बिल्कुल तहस नहस हो गए, है ना। तो बिल्कुल सही हो गया गाइस आप लोगों का ये वाला गैस ही था और कुछ भी नहीं था। चलिए आगे क्या आया, वहां पर आप लोगों को एक वो क्या आता है बच्चे, आप लोगों को एक टॉपिक भी आता है, कौन सा आता है यहाँ पर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ऐसे ही क्वेश्चंस आए हैं पिछली बार भी, और एक टॉपिक आया था सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है, जहां पर आपको सब्स्टिट्यूट दिया जाता है, जैसे कि अंडरलाइन कर दिया होगा उन्होंने पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड यू हैव टू गिव द राइट ऑप्शन। ठीक है, उसको हटाकर हम लोगों ने राइट ऑप्शन देना होगा। तो स्वागत है, जय हिंद, जय भारत। कहां से बच्चे, आप कहां से जुड़े हैं हमारे साथ, जरूर बताना। चलिए देखिए, शांति हर्ड द चिल्ड्रन हु वर शाउटिंग आउटसाइड। भाई शांति ने सुना, कौन से बच्चों को सुना, जो कि क्या कर रहे थे, शाउट कर रहे थे बाहर। तो यहां पर कहा गया कि हु वर शाउटिंग, तो क्या है आउटसाइड, ये गलत है, इसके जगह कुछ और लेकर आओ। तो कुछ यूनिक लेकर आएंगे, कुछ अलग लेकर आएंगे। ऑप्शंस है हमारे पास, बिल्कुल मैम ऑप्शंस हैं, कौन कौन से हैं, हु वर प्लेइंग आउटडोर, हु वर थ्रेशिंग इन द ओपन एयर, who were flying in the open air, who were screaming outdoors। तो outside की जगह क्या हम outdoors लिख सकते हैं, अरे वाह, उत्तर प्रदेश हमारी भी बहुत जान पहचान है वहां पर। अमेठी जानते हो कि नहीं जानते, बताओ पहले अनुराग, अमेठी जानते हो, अच्छा प्रतापगढ़ जानते हो, प्रयागराज से क्या ही रहे हो, चलो आ जाओ। who were playing outside,
या फिर हु वर थ्रैशिंग इन द ओपन एयर। तो थ्रैशिंग इन द ओपन एयर को कैसे वो भाई सुन सकती है थ्रैशिंग करते हुए। तो क्या होगा यहाँ पर आप लोगों को कहा जाए कि भाई अंडरलाइन वर्ड को चेंज कर कर दूसरा कोई ऑप्शन लिखिएगा तो क्या होगा। अच्छा यहाँ पर भी कंफ्यूजन आ रही है मैम, ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। अच्छा हु वर प्लेइंग आउटडोर, हु वर प्लेइंग आउटडोर नहीं, यहाँ पर देखिए शाउटिंग का आपका दूसरा वर्ड क्या दिया गया है, स्क्रीमिंग दिया। स्क्रीमिंग का मतलब क्या होता है, चिल्लाना। शाउटिंग का क्या मतलब होता है, चिल्लाना। ठीक है, तो स्क्रीम करते जो बच्चे स्क्रीम कर रहे होंगे कहां, बाहर। ठीक है, उनको सुना था, किसने सुना था, शांति ने सुना था। चलो स्क्रीमिंग को सुना जाएगा, शाउटिंग करना हम लोग नहीं सुन सकते, स्क्रीमिंग वो हमको सुन सकते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया अनुराग, चलो मैं भी वहां से ही हूँ, आ जाओ अब नेक्स्ट करते हैं। अरे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया सेशन, ये बताओ मुझे लाइक क्यों नहीं किया अभी तक, कहीं पर कुछ खराबी है क्या? लाइक कर दो गाइस। नाउ मिस्टर स्वामी रेन इन डेट, एक वर्ड आया है भाई, कौन सा वर्ड आया है, डेट। तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इस वर्ड को मैम डेब्ट बोल देते हैं, तो डेब्ट नहीं बोलना। ठीक है, क्या बोलेंगे आज के बाद, डेट बोल देना। ये बी हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यहाँ पर एंट्री नहीं होगी बी की, बी वाले बॉयज की एंट्री नहीं होगी, याद रखना, बी की तो बिल्कुल एंट्री नहीं होगी। तो हमारा कैसे बोलेंगे हम लोग, डेट बोलना इस वर्ड को। अच्छा इंग्लिश तो मैंने बता दी, अब हिंदी क्या होती है गाइस इसकी, मैम इसकी हिंदी होती है कर्जा। क्या होता है, कर्जा। दाओ भाई क्या कहा गया, चाहे भाई कौन, मिस्टर स्वामी, स्वामी भाई चाहे वो क्या करे, कर्जे में डूबे होंगे, ही डिड नॉट स्टॉप वेस्टिंग मनी। फिर भी भाई उन्होंने क्या नहीं किया मैम, उन्होंने जो पैसे थे वेस्ट करने नहीं बंद किए, है ना, तब भी उन्होंने क्या किया भाई, अच्छी तरह से उन्होंने मनी को वेस्ट किया। तो क्या आएगा बेटा राइट ऑप्शन यहां पर, बताओ। रन होता है, बहुत बढ़िया। तो डेट है, दाओ मिस्टर स्वामी रेन इन डेट, ही डिड नॉट स्टॉप वेस्टिंग मनी। अच्छा चलो ठीक है भैया, गलती कहाँ है, रेन इन की गलती है, रेन इन की। तो रेन इन की जगह आपका राइट क्या आएगा गाइस, जल्दी से बताना है। मैम यहाँ पर हमें लगता है जो रेन ओवर आएगा। बच्चा मैंने कहा कर्जे में डूबा हुआ है, ओवर तो ऊपर होता है। चलो आ जाते हैं हम लोग प्रेपोजिशन पर, ठीक है, प्रेपोजिशन भी करते हैं। चलो मुझे बताओ, मैंने कहा रेन ओवर तो बेटा ऊपर हो गया, फिर ओवर ऊपर हो गया, तो अब अंदर के लिए कर्जे में कोई इंसान पूरी तरह से डूब गया। मान लो ये स्वामी है, ये यहाँ बैठा हुआ सोच रहा है और यहाँ पर उसके सर पर कर्जा रखा हुआ है, कर्जे के अंदर डूब गया ना वो, तो अब तो निकल ही नहीं पा रहा। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, ट्राई कीजिएगा इस आंसर देने की। क्या होगा राइट ऑप्शन आप लोगों का, क्या होगा, रेन इनटू होगा, रेन ओवर होगा, रेन टू हो गया, रेन अलोंग होगा। अलोंग होता है बेटा, साथ होता है, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा यहाँ पर, अब समझ लग गई कैसे हम लोगों को याद रखना है और कैसे हम लोग जो है राइट ऑप्शन तक पहुंचेंगे। तो रेन इनटू डेट होगा। यहां तक क्लियर हुआ होगा आई होप आप लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, ध्यान से देखना, आज के पूरे सेट में कितने आंसर आप लोगों के सही बनेंगे। अच्छा, द मैनेजमेंट इज नॉट परटर्ब्ड, किसकी बात की गई है भैया, आजकल के मैनेजमेंट की बात की गई। मैं पानी पी लूं, पानी तो है ही नहीं इसमें, चलो कोई, अरे यार पानी नहीं है। तो दो दो बूंद जो होते हैं जिंदगी के बहुत जरूरी होते हैं, और पानी की वैल्यू तो पता चलती है जब पानी एकदम थोड़ा सा हो हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द मैनेजमेंट इज नॉट परटर्ब्ड अबाउट अपॉइंटिंग। तो परटर्ब्ड का मतलब क्या होता है बेटा, परटर्ब्ड यहाँ पर लिया गया है, इसका मतलब क्या है, अट्रैक्टेड या इंटरेस्टेड कह लो। ठीक है, जो मैनेजमेंट होती है इंटरेस्टेड नहीं है, किस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, सॉरी मैनेजमेंट जो है उसकी दिलचस्पी नहीं है, किस चीज में दिलचस्पी नहीं है भाई, अपॉइंट करने के लिए किसको, समवन हु इज नॉलेजेबल बट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स फिलिंग द पोजीशन विद अ पर्सन हु विल बी ऑब्सिक्वस। ठीक है ना, ऑब्सिक्वस इंसान को वो क्या करते हैं भाई, हायर कर लेते हैं मैनेजमेंट आजकल की, है ना, एंड विल डांस टू देयर ट्यून्स। कहा गया आजकल की मैनेजमेंट जो होती है ना, आजकल जो मैनेजमेंट है ना वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती किस चीज में, कि किसी नॉलेजेबल इंसान को हायर करे। पर कहां पर भाई इंटरेस्टेड होती है मैम, वो तो इंटरेस्ट होती है उन लोगों पर जो कि उनके ट्यून्स पर डांस कर सके, मतलब उनके इशारों पर क्या कर सके बेटा, नाच सके। तो यहाँ पर दो चीजों का आपको पता चलेगा, एक इडियम आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया, डांस टू देयर ट्यून्स, एक फ्रेज क्लियर हो गई होगी आपको, डांस टू द ट्यून्स का मतलब क्या है, इशारों पर नाचना।
अच्छा कौन कौन नाचता है इशारों पर बताओ दो मुझे। कहीं आप तो नहीं नाचते और यूज कर लेना ये वाले इडियम का। चलो आ जाओ। टुवर्ड्स फिलिंग द पोजीशन विद अ पर्सन, कहा गया क्या फाइंड आउट करना है। इतना बड़ा आप लोगों को सेंटेंस दे दिया गया पर हमने ये तो पढ़ा ही नहीं, क्या था इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, जिसके स्पेलिंग क्या है रॉन्ग है, हमने वो वाला फाइंड आउट करना है। जल्दी से बताइएगा क्या होगा राइट ऑप्शन। यहाँ पर स्पेलिंग किसके रॉन्ग है बच्चे, किसकी स्पेलिंग रॉन्ग लग रहे हैं आपको। नॉलेजेबल सही है, हाँ जी मैम। बड़े बड़े वर्ड्स देखेंगे, इनक्लाइंड सही है, परटर्ब्ड सही है। अच्छा और कौन सा वर्ड नहीं हमको पता होता, मैंने कहा वहीं पर आपकी नजर जानी चाहिए जल्दी से जो वर्ड्स आपको पता ही नहीं होते। तो ऑब्सिक्वेस एक वर्ड आया, क्या आपको इसका पता था वर्ड का, जल्दी से बताओ। इस वर्ड का पता था, नहीं पता था, तो यहाँ पर जो स्पेलिंग देख सकते हैं जो गलत होंगे वो ऑब्सिक्वेस के होंगे, ठीक है। चलो ये फ्रेज आपकी गलत होगी। चलो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपकी फिर से वही क्या होगी, नॉलेज यहाँ पर टेस्ट होने वाली है। कैसे टेस्ट होने वाली गाइस, ध्यान से देखना है। Though many of my family members can cook well, कहा गया चाहे मेरे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स थे वो बढ़िया खाना बनाते थे। I can cook more well than others, कि मैं औरों के लोगों के मुकाबले में ज्यादा अच्छा खाना बना सकती हूँ। तो भाई इस चीज का घमंड ना करो, क्या पता कब तुम्हारा नमक ज्यादा पड़ जाए, दाल में कम पड़ जाए, है ना। चलो बताओ कितने लोग, मैं कहता रही हूँ कितने लोग जो है खाना अच्छा बना लेते हैं, पहले ये बता दो मुझे। अच्छा बना लेते हो कि नहीं बना लेते, कौन कौन कुकिंग जानता है बताओ जल्दी से। अच्छा या करना क्या है भाई, इंप्रूव करना है। किसको इंप्रूव करना है, अंडरलाइन वर्ड्स को इंप्रूव करना है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट दोबारा से आ गया। तो आपके दो टॉपिक हैं, आप लोग याद रखिए इंटरलिंक ही करते हैं, रिलेट ही होते हैं एक दूसरे से। एरर डिटेक्शन और दूसरा टॉपिक होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। कौन सा टॉपिक हो गया आपका, सेंटेंस, ठीक है। कौन सा, इंप्रूवमेंट का टॉपिक। चलिए ये क्या करते हैं, इंटरलिंक करते हैं। अगर आपको एरर डिटेक्शन पता होगी तो आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कर सकते हो। अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर ली तो फिर एरर डिटेक्शन का तो मतलब ही कोई नहीं रह गया भाई, वो तो बहुत जल्दी आप लोग बता दोगे। हुआ क्या है, यहाँ पर कहा कि आई कैन कुक मोर वेल देन अदर्स, ये क्या है बेटा, गलत है आपकी, ठीक है। ये वाली फ्रेज यहाँ पर आपका चेंजेस कहां पर आनी चाहिए। अच्छा हमेशा दिमाग लगाना। अब कैसे मैम, आई नो ओनली हाउ टू कुक मैगी। मैगी तुम लोगों को क्या लगता है डिश होती है कोई, है। पाक विधि में अच्छे हो जाओ, चाय बनाया करो, सब्जियां बनानी थोड़ी बहुत सीख लो। जैसे मैगी बनाते हो वैसे ही तुम लोग सूखी सूखी सब्जियां भी बनानी शुरू कर दो, ठीक है। वो भी वैसे ही बनती हैं। नमक आता है डालना ना, तो मसाला आता है डालना। अगर नमक आ गया तुम लोगों को सही तरीके से डालना सब्जी में तो तुम लोग सीख जाते हो सब्जी। याद रखो थोड़ी बहुत सब्जी की तो भाई नॉलेज ले लो, क्यों किसी के ऊपर बोझ बन जाते हो। बी सी डी ऑप्शन देखो ध्यान से। आई कैन कुक, आई कैन कुक, आई कैन कुक, आई कैन कुक, इवन आई कैन कुक, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ तक ये सही, सेम सेम सही है, हाँ जी मैम सही है। आगे आया गुड, फिर आया बेटर, फिर आया मोर गुड, फिर आया बेस्ट। अच्छा क्या वर्ड दिया गया है, वेल दिया गया। कुक मोर वेल देन अदर्स। अच्छा मुझे ये बताइए वेल क्या है, वेल बेटर बेस्ट होता है। आप लोग अब इसको ध्यान में रखिए, चाहे गुड आएगा चाहे वेल आएगा, इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होगा बेटा, बेस्ट होगा। उसके बाद नहीं जाओ, सेकंड हो जाएगा बेटर हो जाएगा, और जो थर्ड होगा वो हो जाएगा बेस्ट हो जाएगा। यहां तक चीज क्लियर हुई, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी मैम जल्दी से बताइए, स्वागत है बच्चे आपका, बताओ जल्दी से क्या होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। अब आया आई कैन कुक बेटर देन अदर्स, तो मैंने कहा मोर लगा है और वेल भी लगा है, तो गलती हुई कि नहीं हुई। हाँ जी मैम, तो मोर आपका सेकंड फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव होता है, फिर बेटर ना आ जाता, बेटर नहीं आता आप लोगों का। तो राइट ऑप्शन क्या आना चाहिए यहां पर, आई कैन कुक बेटर देन अदर्स, सो दिस विल बी द राइट वन। चाय आती है मैम, गुड बेटर बेस्ट होता है, ठीक है। चलो यहाँ पर आपने ये तो बता दिया, अब लगते हाथ मुझे इसके बारे में बता देना, बैड के बारे में बताना। बैड के आपके दो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स बताओ कौन कौन से होते हैं। बैड के डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, यही आप लोगों को अगर हो गए ना तो याद रख लेना, एक आधा क्वेश्चन तो इसमें ही आने वाला, इसी कंसेप्ट से आपका एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा जीडी में और आप लोगों का एकदम क्लियर हो जाएगा। गुड बेटर बेस्ट जान गए हो, सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आ गया। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव डिग्री कहां पर इस्तेमाल होती है बेटा, जब एक ही बंदे को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, हम लोग किसी को डिस्क्राइब करते हैं लाइक यू आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फिर मैं कहूं
अरे तुम मुझे उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, तो मैं क्या कहूंगी, मोर स्ट्रॉन्ग कहूंगी, स्ट्रॉन्गर कहूंगी, स्ट्रॉन्गर कहूंगी, ठीक है। बैड बैड बैड, बहुत सही। मूर्ख ये नहीं होगा, ठीक है। बैड 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 नहीं होगा, बैड वर्स वर्स्ट होता है, ठीक है। कैसे होता है, बैड का क्या होगा, वर्स होगा। तुम्हारा मेरे से क्या किया जाए भाई, कंपैरिजन किया जाए, मैं तुमसे भी ज्यादा बुरी हूं तो मैं क्या हो गई, वर्स, वर्स हो गई, WORSE हो गई मैं, ठीक है, वर्स हो गई। और अगर तुम्हारा मेरा कंपैरिजन सभी से किया जाए कि मैं सबसे ज्यादा बुरी हूं तो मैं क्या हो गई बेटा, मैम आप हो गए वर्स्ट हो गई, ठीक है, वर्स्ट हो गई, याद रखना। अच्छा, अगर तुम लोगों की, अब जैसे कि मैंने कहा यहां पर बेटर रहता है, यहां पर क्लियर हो गया। स्ट्रॉन्ग मैंने एग्जांपल ली थी, आप कह दो कि भाई मेरा जो फ्रेंड है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दूसरा उसका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगी उसकी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो हो जाएगी आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगी। कुछ होती है इनमें हम लोग मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो आई होप आपको साथ साथ में पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Select the options that expresses a given sentence in a active voice में। अब फिर से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बिल्कुल ना ओवरलुक करो, बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करो, ये आपको 2 क्वेश्चंस में तो आने वाली है, आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी आई हुई है, तो अब भाई आगे भी आएगी। चलो, बैड वर्स वर्स्ट, बहुत बढ़िया, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट आया आप लोगों का, द प्रॉब्लम विल बी सोल्व्ड बाय माय फ्रेंड। भाई जो प्रॉब्लम है मेरे फ्रेंड द्वारा सोल्व की गई, तो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रिंगर नहीं होगा, सही करो इसको कमेंट में। चलिए क्या आया भैया, यहां पर आया द प्रॉब्लम विल बी सोल्व्ड बाय माय फ्रेंड, पैसिव दिया गया, ऑलरेडी पैसिव है। अच्छा क्या देखना है, एक्टिव देखना। मैंने कहा तुम लोगों को नहीं भी आता होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो याद रखो मेरी बात, सिर्फ देखना वर्ब देखना। अब यहां पर विल का विल भी हो जाता है पैसिव में, तो एक्टिव में क्या होना चाहिए मैम, विल होना चाहिए। तो विल कहां कहां आ रहा है, देखो पहले मैम, यहां पर भी आ रहा है, विल भी आ रहा है, ठीक है, सॉल्विंग लग गया। एक्टिव टू पैसिव कभी भी टेंस को चेंज नहीं करता है, याद रखिएगा गाइस। एक्टिव टू पैसिव जब भी करते हैं तो वो कभी भी आपका टेंस को चेंज नहीं करता। जब आप लोग रिपोर्टेड स्पीच करते हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं, थोड़े से बहुत ज्यादा प्रो हो जाओ, बहुत ज्यादा तुम लोग ज्ञानी हो जाओ, ठीक है, इंटेलिजेंट हो जाओ, तो बच्चा क्या होता है वहां पर आप लोगों के क्या होता है, टेंस चेंज होता होगा। तो कोई प्रॉब्लम हुई, कोई परेशानी हुई, यहां तक बता दो मुझे, कोई हुई हो, नहीं ना। तो यहां पर मैंने कहा वर्ब देखना है गाइस, कौन क्या देखना है आपने, वर्ब को देखना है। स्वागत है आपका बेटा, वेरी गुड इवनिंग। कहां पर थे, कब से क्लास हो रही है, मिलता है नोटिफिकेशन नहीं गया तुम लोगों को, है ना। तो क्लास को रोज ज्वाइन किया करो, 1-2 दिन नहीं हो पाई बट कल भी होगी, और आप लोगों की मंडे को भी क्लास होगी, याद रखिएगा। ओके, एंड जब नहीं होती तो एक बार पूछ लीजिए। मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग मुझे बहुत सारी जगह आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, तो कहीं पर भी मैसेज करके पूछ लीजिए, ठीक है ना, मैम आज क्लास होगी कि नहीं होगी, तो परेशान ना हुआ करें, ठीक है, पूछ लीजिए एक बार। माई फ्रेंड विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम, फिर आया माई फ्रेंड वॉज सॉल्व। तो बेटा ये तो पास्ट के में यूज होता है, सिंपल पास्ट का जब पैसिव बनाना होगा तो यूज कर लेना, ठीक है। फिर आया माई फ्रेंड सॉल्व्स द प्रॉब्लम, जल्दी से बताना मनी क्या होगा राइट ऑप्शन, जल्दी से बताओ। हाँ जी, तो एक ने तो ले लिया मैम डी, श्योर श्योर हमारा डी आएगा। एक ने कहा मैम सी आएगा, तो सी तो नहीं आएगा बेटा, डी आएगा आपका। माई फ्रेंड विल सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट वुड बी द राइट वन। क्लियर हुआ। मैंने क्या कहा था बच्चे, क्या यूज करना है, मैंने कहा बेटा वर्ब देख लेना। विल का आपका पैसिव में चला जाएगा, विल भी एक्टिव आपका रहेगा विल। क्लियर एवरीवन, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अच्छा, यहां पर आपके पास एक इडियम आता है गाइस, कौन सा इडियम है, हॉब्सन्स चॉइस। कौन सा इडियम आया, दिनेश बताऊंगी तुम्हें, ठीक है, कहां पर तुम मैसेज कर सकते हो, बता दूंगी। चलिए तो क्या हुआ है, हॉब्सन चॉइस आया, ठीक है। आप शायद सुबह वाली क्लास में थे, दिनेश शायद नहीं होंगे, तो मैं बता दूंगी जरूर आप लोगों को गाइस। यहाँ पर आया हॉब्सन चॉइस। अच्छा हॉब्सन चॉइस तुम लोगों को याद करना होगा ना, तो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ। ये इडियम है, कोई बात नहीं है, नहीं आता तो सीख जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। जितना आप लोग जो है प्रैक्टिस करते हो किस चीज को, वहां सीख जाओगे। क्या हुआ मनी, ये ओके नेट लैगिंग हो रही है, कोई बात नहीं है, तो ध्यान दो। पहले हॉब्सन चॉइस को कैसे सीखोगे तुम लोग। हॉब्सन चॉइस आप लोगों ने याद रखना है कि भाई हॉब्सन की हो रही है शादी, ठीक है। अब उसकी चॉइस कैसी हो सकती है, या उसकी शादी कैसी होगी, हॉब्सन की शादी कैसे हो सकती है। आ जाओ जितने बराती है ना,
नागिन डांस करने वाले, जल्दी से इस क्वेश्चन में आ जाओ। लड़कियां भी आएंगी, लड़के भी आएंगे। चलो, हॉब्सन की भाई हो रही है शादी, उसकी भाई शादी हो रही है, फोर्स की जाए किसी के द्वारा, तो वो क्या होगी? हॉब्सन चॉइस कहलाएगी। या फिर चूज द वर्स्ट ऑप्शन, एकदम बेकार ऑप्शन को चूज करना, हॉब्सन की शादी कहलाएगी भाई। चूज द बेस्ट ऑप्शन मतलब लव मैरिज करना, क्या कहलाएगी आपकी भाई? कौन सी कहलाएगी? ये हॉब्सन्स चॉइस कहलाएगी। या फिर गाइस आएगा चॉइस दैट इज प्रेजुडाइज्ड। प्रेजुडाइज्ड क्या होता है? जो कि आपको डिसलाइक करते हो, अंडरस्टैंड ना करो। हाँ, मैं भी कह रही थी, मुझे याद आ रहा है यार, कोई एक बच्चा है, दैट्स व्हाई गाइस मैं किसी को भी नहीं भूलती। कहा मैंने ना, मैं किसी को भी नहीं भूलती। चलो आ जाओ। A choice that is prejudiced। prejudiced क्या होता है? जो आपको पसंद ना आती हो, है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग होनी उस चॉइस में, अच्छा ना लगना, है ना, किटपिट हो, तो वैसी चॉइस हो गई। ये कौन सा होती है? लव मैरिज भी हो सकती है, अरेंज मैरिज भी हो सकती है। लव मैरिज होगी, है ना, जो बाद में आपको प्रेजुडाइज हो जाए, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। ग्रेट। तो हॉब्सन की चॉइस कैसी होगी मैम? ऑफिसर चॉइस। सुन, क्या चल रहा है क्लास में? ओके गाइस, क्या होगा राइट ऑप्शन? हॉब्सन की चॉइस कैसी होगी बच्चा? चॉइस फोर्स्ड अपॉन समवन, किसी के ऊपर भाई चॉइस को थोपा जाए तो वो तो अरेंज मैरिज हो जाती है मैडम, है ना। चॉइस चूज द वर्स्ट ऑप्शन, ये भी हमारी लव मैरिज भी हो सकती है, और आपकी कौन सी हो सकती है? अरेंज मैरिज भी हो सकती है। अच्छा, मनी कह रहे हैं मैम जो हॉब्सन की चॉइस होगी ना, वो कौन सी होगी? उनकी अरेंज मैरिज होगी, फोर्स्ड की हो, ठीक है ना, फोर्स की हो, ठीक है ना, दबाव डाला हो, ठीक है ना, किसी के ऊपर, तो वो चॉइस जो थी वो हॉब्सन की चॉइस थी भैया, याद रखना। अ चॉइस फोर्स्ड अपॉन समवन। हॉब्सन भैया की शादी कैसी हुई भैया? अरेंज मैरिज हुई है, यहाँ पर याद रखो। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रहेगा, इसको छोड़िए, इसको देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉइस कर लो एंड आप लोग वो कैब कर लो, छोटी छोटी चीजें आप लोग याद रखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद रखो, और साथ साथ में अगर वोकैबुलरी नहीं भी याद होती तो आप लोग ग्रामर में अच्छे हो जाओ। जो बच्चे ग्रामर में नहीं अच्छे, वो किस में अच्छे हो जाए? वो कैब में अच्छे हो जाए। तो दो चीजों का आप हमेशा आपके पास ऑप्शन रहता है, और तीसरी चीज आपका आती है भैया रीडिंग आती है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग में अच्छे हो जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो रीडिंग में अच्छे हो जाओ। रीडिंग दो तरीके से आपको आएगी, अनसीन पैसेज आता है, और जितने बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं अनसीन पैसेज के साथ साथ गाइस आपको आते हैं क्लोज टेस्ट। ये बहुत फेमस हो रहा है, ट्रेंड चल रहा है क्लोज टेस्ट का। तो क्लोज टेस्ट अभी करवाया जाएगा, वो भी आप लोगों को बड़े ही आराम से समझ कर करना है। और यहां पर देखो क्या कहा गया है, ध्यान से देखना है जी। हाँ जी, क्या कहा गया? अच्छा, मेरे कहने से पहले आंसर दोगे, इतने तुम लोग प्रो हो गए हो। प्रो आज वर्ड सिखाया कि नहीं सिखाया मैंने तुम लोगों को? प्रो होता है बहुत ज्यादा, तुम लोग एक्सपर्ट हो गए हो। आ जाओ, अब देखते हैं। अ शॉर्ट टेक्स्ट, भाई छोटा टेक्स्ट क्या हो? रिटन ऑन टूमस्टोन पर लिखा जाए। क्या हुआ बच्चा? यहाँ पर किसी की कब्र है मान लो, ठीक है, आशिक की कब्र हो जाए, ठीक है, उसके ऊपर ये क्या हो भैया? स्टोन लगा हुआ है, उसकी याद में एक होता है ना, उस पर बना होता है, और ये टूम होती है। टूम के ऊपर स्टोन है, उसके ऊपर कुछ लिखा गया, चलो ऐसे याद कर लो, ठीक है। कोई टेक्स्ट लिखा जाएगा, गाने तो लिख कर नहीं आ सकते तुम लोग, कुछ भी नहीं लिख सकते ऐसा, तो क्या लिखोगे? टेक्स्ट लिखते हो, कुछ भी शब्द कुछ ऐसे लिख देने, तो क्या होगा बेटा? वो एपिटैफ कहलाएगा, कैलीग्राफी कहलाएगा, एक्सटेम्पोरी कहलाएगा, एक्सटेम्पोरी इसको कहते हैं हम लोग, या फिर सेलिबेसी कहलाएगा। तो सेलिबेसी क्या होगा? अच्छा, यहाँ पर मैं ये देखूंगी सेलिबेसी किसको किसको पता है, ये तुम लोगों को पता नहीं होगा ना। एक बार मुझे जरा बताना, कमेंट कर बताना एक बार कि सेलिबेसी का मतलब क्या है। अच्छा, किसी और चीज को ना प्रमोट करना, अच्छी वाली चीज को कभी प्रमोट ना करना, ठीक है। जल्दी से बताना है, सेलिबेसी होगा या फिर एपिटैफ होगा या फिर कैलीग्राफी होगा या एक्सटेम्पोरी होगा। तो एक्सटेम्पोरी क्या होता है? तुम लोगों को खड़ा कर दिया जाए कहीं पर और कहा जाए चलो स्पीच दो, बन जाओ मंत्री एक दिन के लिए, भाषण दो, डुबो। जिस पार्टी ने खड़ा किया होगा उसको डुबोगे कि नहीं डुबोगे? इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जल्दी देखो दिनेश, तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल नहीं लिखेंगे। कैलीग्राफी, एपिटैफ, सेलिबेसी क्या आएगा बेटा? सेलिबेसी क्या होता है? सन्यास ले लिया हो भाई, हमने शादी नहीं करवानी, सिंगल रहना, तो सेलिबेसी होगा। वो क्या कहलाएगा? वो सेलिबेसी होगा। एपिटैफ क्या होगा? एपिटैफ क्या होता है? कब्र के ऊपर आप लोगों के जो वर्ड्स लिखे जाते हैं, टेक्स्ट लिखे जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं भैया? एपिटैफ कहलाएंगे। टैफ टैफ टैफ, एपिटैफ। सेलिब्रिटी सुना है मैम, तो सेलिब्रिटी में से एक सलमान खान है, उन्होंने भाई कहा हुआ है कि मैं संन्यास ले रहा हूं, मैं तो शादी करूंगा ही नहीं।
नहीं। तो आजीवन ब्रह्मचारी का पालन जो करेगा ब्रह्मचारी हो जाएगा। तो सलमान खान हमारे ब्रह्मचारी हैं। तो बिल्कुल जो रहे सिंगल टफ लौंडा, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सेलिबेसी कह देते हैं। मतलब क्या है भैया? ब्रह्मचारी का पालन करना, वो कहलाता है सेलिबेसी। सो सेलिब्रिटी कभी भी सेलिबेसी जो होते हैं वो नहीं होते, याद रखना है मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड एपिटैफ क्या होता है बच्चा? कहां पर लिखे जाने? कब्र के ऊपर जहां पर आपके वर्ड्स लिखे जाते हैं कि ये इंसान बहुत महान था, यहां से लेकर यहां तक इन्होंने काम किया, ये काम किए थे, वो क्या कहलाएगी चीज? वो आपके एपिटैफ कहलाता है। यहां तक चीज याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी, पहले ये बताओ। क्लियर एवरीवन? ओके, बहुत बढ़िया। तो एक्सटेम्पोरी और कैलीग्राफी क्या होता है? जो हमारे जो है कैली के ग्राफ होते हैं, कैली लड़की है, उसकी हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी है, ग्राफ्स उसके बड़े अच्छे हैं, तो कैलीग्राफी कहलाएगा। कैलीग्राफी क्या होता है? जब हमारी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग होती है, दैट इज कॉल्ड कैलीग्राफी। बॉयज की तो बिल्कुल नहीं होती, ठीक है? तो तुम लोग तो बिल्कुल नहीं जानते होगे इस वर्ड को। द सॉइल इज नेसेसरी फॉर प्लांटेशन। क्या कहा गया? द सॉइल इज नेसेसरी फॉर प्लांटेशन। इस सेंटेंस का यहां पर इस्तेमाल किया गया। फिर कहा गया वाटर इज नेसेसरी एलिमेंट फॉर लाइफ। बिल्कुल सही, गलत है? अच्छा, तुम शादी करोगे? पक्की बात है? चलो बढ़िया, करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो डूबेंगे से ना, तुमको साथ में लेकर डूबेंगे। बिल्कुल वैसे वाली तुम राहों पर चल रहे हो, अच्छी बात है। पेशेंस इज अ नेसेसरी क्वालिटी फॉर अ टीचर। भाई पेशेंस होने चाहिए। अब तुम लोगों की ये बातें सुनने के लिए पेशेंस होनी चाहिए, है ना? तो शार्प ऑब्जर्वेशन कहा गया नेसेसरी है डिटेक्टिव के लिए, जासूस के लिए उसकी शार्प ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, वो भी नेसेसरी है। ऐसा एक सेंटेंस आ गया। तो अब बताओ यहाँ पर स्पेलिंग किस सेंटेंस में गलत दिए गए हैं? बताओ जल्दी से। लग रहा है बी लग रहा है, फिर कह रहे हैं मैम ए लग रहा है। अच्छा, किसी को और कुछ लग रहा हो? किसी मतलब कुछ भी नहीं। तुम लोगों को ना एक वर्ड है यहाँ पर, सिंपल सा वर्ड देखना है। कौन सा वर्ड देखना है? नेसेसरी देखना है। कौन सा देखना है? नेसेसरी देखना था। वो भी तुम लोगों को नहीं पता लग रहा कहां पर गलत है और कहां पर सही है। क्या ही होगा बताओ, क्या होगा तुम लोगों का? तो नेसेसरी याद रखना, यहां पर इसकी स्पेलिंग गलत हो रहे हैं। अच्छा नहीं, उन्होंने कहा हैज नो स्पेलिंग एरर, वही तो मैं अभी देखने लग पड़ी। इसके स्पेलिंग यहां पर सही है, यहां पर गलत है भैया, डबल एस नहीं यूज किया गया। आगे कहा गया है नेसेसरी कह दिया। ये तो हमारी वही वाली मैडम हो गई, हमारी वाली वो वाली दीदी हो जाएंगी जिनको बोलने का पता नहीं, बट हाँ बोलेंगी जरूर इंग्लिश, है ना। वर्ड्स नहीं आते वो वाली आंटी को, पर बोलेंगी आंटी जरूर, है ना। तो नेसेसरी हो जाएगा, यहाँ पर नेसेसरी है तो नेसेसरी नहीं होगा, नेसेसरी नहीं होगा भैया, क्या होगा? तो यहाँ पर होगा नेसेसरी होगा गाइस। क्या होगा यहाँ पर? राइट ऑप्शन नेसेसरी होगा। तो क्लियर हुआ कि नहीं होगा? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो मुझे लग रहा है कि आप जरूर पछता रहे हैं जो कह रहे हो, है ना, ज्ञान बांट रहे हो, तुम पछता रहे होगे। आ जाओ, अब नेक्स्ट क्या है? अच्छा, अगले वर्ड आ गया गाइस आपके लिए पुग्नेशियस। ठीक है, कौन सा वर्ड आया है आप लोगों के लिए? पुग्नेशियस वर्ड आया। जल्दी से बताइएगा क्या होगा राइट ऑप्शन यहाँ पर?